दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मेरा डाइजेशन सिस्टम पाचन तंत्र कैसे काम करता है। हिंदी एवं इंग्लिश को ट्रांसलेट करके सरल लैंग्वेज में बघेली में चेंज करके आप तक पहुंचाएंगे अपनी बात को। और इसमें आप समझिए कि खाना तो स्वादिष्ट रहता है, परंतु ये मेरी जो छोटी बड़ी जो कठिन चीज़ है उसको इजी भाषा में चेंज करके आप तक अपना वीडियो पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ताकि कोई चीज़ जो कठिन होती है आपको नहीं समझ में आती वो चीज़ें आपको समझ में आए और आप उस चीज़ों के बारे में नॉलेज पाएँ। तो इसके लिए मैं दूसरे लैंग्वेज से चेंज करके आपने बघेली या सरल पाचन कैसन का होता है। हम खाना खाई थे तो ओके अंदर का होता है कि हमार खाना पचत है, इन चीज़ के बारे में हम जानब। जब हम खाना खाई थे तो हमार खाना हमारे शरीर में आवत है। हम खाना कैसे खाई थे, यह हमार मुंह होएगा। हम जब यहाँ से खाना खाब ये खुले वाले भाग का मुंह बोला था, मुख गुहा, जौन यह खाली वाला भाग है एका मुख गुहा बोला था। अब हमारे मुख गुहा यानी मुंह के अंदर तीन प्रकार से ग्रंथि होती। यह ग्रंथि का काम का होता है, यह ग्रंथि लार का निर्माण करत है। यह जो पहली ग्रंथ है तो यह होएगा पैराइड ग्लैंड, मतलब पैराइड ग्रंथि पहली ग्रंथ का नाम होता है। यह अपने मुंह में मतलब शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, एक सबसे बड़ी ग्रंथि हम कह सकी थे। और यह ग्रंथि का काम का होता है, यह लार का निर्माण करत है। दो प्रकार से दो ठाना में यह लार का निर्माण करत है, परंतु यदि सर्फ में देखा जाए तो यह जहर का निर्माण करत है। यदि सर्फ में जहर को हटावे की हो तो यह वाली ग्रंथि की ग्लाइड की हटा दे तो सर्फ का जहर हट जाए। यह ग्रंथि एक दिन में कितना लार का निर्माण करत होई तो हम कह सकी थे कि एक दिन में 1 से 1.5 लीटर समथिंग एक बाटल तक यह ग्लैड लार का निर्माण करत है। बहुत ज़्यादा, इतना बहुत ज़्यादा होता है। अब यह जो ग्रंथि होती लार का निर्माण करत है, यह लार जौन होता है तो लार 4 प्रकार से होता है। लार कितने प्रकार से होता है, यह लार 4 प्रकार से होता है। तो 4 प्रकार से लार होता है तो हम देखी थे कैसे कैसे लार होता है 4 प्रकार से। लार कुछ यह मेरे हम अनुमान लगा सकी थे, ओका तो देख नहीं सकी, एक द्रव्य के रूप में होता है, परंतु यह मेरे हम अनुमान लगा सके थे कि यह चित्र में यह लार है। ओका हम लार के वैसन जाने चाहिए कि कैसन दिखात हो तो हम चित्र में दिखा देते हैं कि लार कौन में दिखात है। यह चित्र में लार यह दिखात है, यह मेरे यह वाला लार हो गया। लार देख रहे हैं, यह लार है। ये लार जो 4 प्रकार से होता है, ये लार का नाम का है लाइसोजाइम, पहला लार हो गया। दूसरा लार टाइलिन और तीसरा नाम डाइस्टेज और चौथा लार का नाम है म्यूकस। 4 प्रकार से लार हो गया। यह चारों प्रकार से जो लार है यह लारन का काम अलग अलग प्रकार से काम करा था। यह जो लाइसोजाइम लार है यह क्या करत है, यह कीटाणु की नष्ट करत है। जिसे हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि हम कबो क्या करी थे कि खाना खाई थे तो उससे पहले हाथ नहीं धोए थे। जैसे कबो बारात में गए, इधर उधर गए, प्रसाद खाए तो क्या करी थे, हाथ नहीं धोए तो ऐसे हाथ में ले लेते प्रसाद और चुप्पे मुंह में डाल लेते, जिससे कबो देखे न होई डाल लेते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हमारे हाथ में कुछ तो कीटाणु रहते हुई तो कीटाणु तो हम सहित खाए है ना, तो वह जो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर चलेगा वह कीटाणु की नष्ट करता है का लाइसोजाइम लार। तो हम कह सकी थे सामान्य भाषा में कि जो लाइसोजाइम लार होता है वह क्या करता है, कीटाणु की नष्ट करता है। अब दूसरा जो लार हवा टाइलिन, टाइलिन का तो नाम खूब सुने हैं कि यह खाना जौन होता है ओका पचावे में सहायक होता है। जौन टाइलिन और डाइस्टेज होता है, 2 ठेलार है टाइलिन और डाइस्टेज, यह दोनों लार मिल के का करता है, स्टार्च की पकावत है। स्टार्च का होता है, नाम तो खूब सुने हैं परंतु अनजान शायद हो कि स्टार्च होत का है। तो हम सामान्य भाषा में बता दें स्टार्च का होता है, यह जो रोटी के बनाई थे आटा का जो चोकर निकला था, चोकरा जेका हम बोली थे अपने भाषा में ओका मंड बोला था विज्ञान की भाषा में, तो वह जो चोकर होता है स्टार्च होता है, वही का पाचन करावत है का यह टाइलिन और डाइस्टेज, यह दोनों मिलकर वह चोकर का पाचन करावत है। ठीक। अब चौथा नंबर लार हवा म्यूकस। यह म्यूकस का करत है, म्यूकस का करे कि वह जो हम पेट में खाना खाएं वह खाना की चिपचिपा बनाए। चिपचिपा बनाए से फ़ायदा का होई, खाना की जब चिपचिपा बना दे तो वह एक कोमल हो जी, और जब कोमल हो जी तो शरीर के अंदर अन्य भाग में जब जाए छोटी आंत तो बड़ी आंत में तो वह पचान में बहुत सहायता को प्राप्त होई। यह होता है चिपचिपा, यह मेरे का लार का निर्माण कर देते कौन, म्यूकस। यह 4 प्रकार से लार होगा। अब आगे देखी थन क्या होता है, जब हमार खाना मुख से कहाँ तक आएगा
अबे उतना प्रोसेस मुख के अंदर है। जब अब हमार खाना का होता है, यहाँ पास मान ली मुख रहा होई है ना। अब यहाँ जो ग्रसनी और ग्रसिका दुईठे और नली होता है, ग्रसनी और ग्रसिका दुईठे नली होता है। जो ग्रसनी होता है ओकर काम अलग होता है और ग्रसिका का काम अलग होता है। जो ग्रसनी होता है वह हवा की एग्जार करत थी, हवा की ले थी। जो ग्रास नली या ग्रस नली है वह भोजन की अपने अंदर की ओर खींचत थी, जैसे यह भोजन की अंदर की ओर खींच रही है, तो यह ग्रास नलिया है। अब यह भोजन बहुत आराम से अपने शरीर के अंदर आवत है, धीरे धीरे कई के देखी लग। यह कितना कम स्थान है फिर भी इतना ज़्यादा हम कबो कबो एक साथे खाई थे तो हमारे पेटे में बहुत आराम से आवत है। एक रीजन का है, यह पातल है, एक साइज जो है कम है। तो साइज कम रखे के कारण हवे काहे कि यदि हम साइज यहाँ ज़्यादा रख दे तो हम मनई आहन मनई नहीं फिर अक्सर जैसे कबो कबो खाए लागे थे बफर उफर में गए ना तो फिर ला एकदम कबो खवाई चालू हो जाता है। तो ओका हम ताकि धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर ग्रसनली साइड से खाना धीरे धीरे आवे, ऐसे ओकर आकार पातर बनाई जाती। जब ओकर आकार पातर रही तो हमरे जौन आव के नीचे हमार खाना आवत है कहाँ, आमाशय में, आमाशय में, ताकि खाना धीरे धीरे से आ सके। नहीं तो वहाँ से एकदम इतना स्पीड से ढोस सब कि यहाँ शरीर में लागी झटका तो एकदम भी होश हो जा है ना। तो ओकर थोड़ा आकार कैसा होता है, पातर होता है, ताकि हम आराम से खाना की ले आ सकी आमाशय तक। यह आमाशय तक की प्रक्रिया हो गया। अब हमार खाना जब आमाशय में आवत है तब फिर आगे का होता है। यह चोकर का बात करत रहें, चोकर यह वाला आटा वाला चोकर ना देखियो तो देख ले, यह चोकर होता है। और यह चोकर का करत है, चोकर की यह स्टार्च लार की उमा चेंज कर दी फार्म में और फिर हमार खाना पचावे का एकदम सहायता प्रदान करी। अब हमार बात आवत ही कि आमाशय का होता है। आमाशय में यहाँ से हमारा ग्रसनली साइड से खाना आई और ग्रसनली साइड से खाना आई तो कहाँ आई, आमाशय तक। ये वाला आमाशय खाना आएगा। आमाशय में 3 ठे भाग होता है। आमाशय में कई ठे भाग होता है, 3 ठे भाग होता है। शायद आगे चित्र में दिखा है कि कई ठे भाग होते हैं। आमाशय में टोटल 3 भाग होते हैं। ये जो पहला वाला भाग होता है यहाँ से यहाँ तक हम कह सके थे। यह वाला जो पहला वाला भाग होता है यह भाग का नाम हवा कार्डिएट, कहे से कि जो भाग ऊपर वाला होता है तो आमाशय के अध्ययन के कार्डियोलॉजी बोला था, तो ऊपर वाले भाग का हम बोल सके थे कार्डिएट। कार्डिएट का ऊपर वाला जो भाग है तो एमा होत का है, पहले हमार भोजन सबसे पहले यहाँ से कार्डिएट में यहाँ पास आवत है। एक के बाद दूसरे भाग में आवत है जो यह वाला भाग होता है फांडिक बोला था। और जो ये तीसरे नंबर का भाग है एक आप पाइलोटिक बोला था, पाइलोटिक ये भाग का बोला था। अब जब हमारा खाना आवत है सबसे पहले तो यह ऊपर वाले भाग में आवत है, मतलब कार्डिएट में। कार्डिएट में हमारा खाना आवत है तो ये खाना की यहाँ पास आए का होत का है खाना जो हमारा आवत है तो वह हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl में मिक्स हो जाता है। यहाँ जब खाना खाब जितना खाब खाना उतना HCl का निर्माण होई। यह HCl का निर्माण होता है तो काम का होत होई, काहे खातिर निर्माण करता है, यह कीटाणुनाशी मतलब कीटाणु की नाश करत है। जौन हम मान ली जौन शुरू में बताए रहे हैं कि प्रसाद खाई थे तो हमारा हाथ गंदा है तो वहाँ पास एक ठो एंजाइम रहा है जौन लाइसोजाइम रहा है तो वह कुछ नष्ट कर देते हैं। लेकिन जौन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं के बाबत कुछ भाग बचा रहा था कीटाणु का, वो यहाँ पास आवत है तो वहाँ यहाँ पास आवत ओका फिर वह निपटा देता है। कीटाणु जब आई ना तो यह बलाई खूब बढ़िया से बलाई, कौन बलाई, कार्डिएट बलाई, कही आओ आओ जल्दी आओ, तो हम बताई थे आओ जल्दी आओ, तो वह जब आई तो फिर ओका यह निपटा दे, HCl ओका पेट भर कर निपटा दे। और HCl का काम होता है, यह भोजन की तोड़त हवे। जौन हाइड्रोक्लोरिक है एकर pH मान समथिंग 2 से 3 होता है, 2 होता है। अब यह हो गया ऊपर वाला भाग। अब ओकर भाग आवत है सेकंड नंबर, यह वाला भाग, ये भाग की बोला था फांडिक। फांडिक का काम होता है, यहाँ कीटाणुनुमा फांडिक में कबो कबो हम का कही थे कि यार हम खाना नहीं खाएं तो का हमरे खाने में बहुत तेज चूहा जैसे चुलबुलाए रहा,
है ना। तो यहाँ पास एक बाल जैसे मतलब नान नान होता है यहाँ पास बाल जैसे। तो खाना जब नहीं खाई तो हम यह खाली हो जाता है, जब खाली हो जाता है तो यह भाग खड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे खड़ा हो जाई तो वही गड़ाई लागत है। तो हम 5 का कही थे कि यार हमारे पेटे में चूहा चुलबुला रहा है। तो उस टाइम का होता है फांडिक वाला भाग, यह वाला एकदम बाल जैसे होता है वो खड़ा हो जाता है, तो हमारे पेट में गड़ाई लागत है, कीटाणुनुमा होता है बाल जैसे। और का काम करा था या फांडिक भोजन की रोक के रखे रहता है। यदि हम घुटकी भर खा लें ज़्यादा कब अफर उफर में कब हो जाते का होता है घुटकी भर खा लेते तो उल्टी हो लागत ही, उल्टी हुई थी तो का होई ओका रोक का रखा था, यह वाला रोक का रखी कही कि अब तेना जावे, अब हम हैं ना जिंदा हैं, अब हम रोक लेब, यह रोक का रखा था। तो यह काम हो जाता है फांडिक का। अब एक के बाद आवत है तीसरा नंबर वाला भाग। तीसरा नंबर वाला भाग है पाइलोटिक। पाइलोटिक लास्ट वाला भाग है। यह का काम करता है पाइलोटिक। पाइलोटिक में जठर ग्रंथि होती, कौन जठर ग्रंथि होती, जठर ग्रंथि यहाँ होती। और यह जठर ग्रंथ जौन होती रेजिन, रेजिन और पेप्सिन से मिलकर बनी होती, रेजिन और पेप्सिन से मिलकर बनी होती। रेजिन का काम होता है यह दूध की दही में चेंज कर दई, मिल्क की दही में चेंज कर दई। और जौन पेप्सिन होता है या प्रोटीन की पेप्टोन में चेंज कर दई, पेप्टोन में चेंज कर दई। यह दोनों का काम यह होता है। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि का होती रेजिन और पेप्सिन से मिलकर बनी होती। पेप्सिन का काम करी, पेप्सिन प्रोटीन की पेप्टोन में चेंज कर दी और रेजिन दूध की दही में चेंज कर दी। दूध की दही में चेंज करे जो प्रक्रिया होती केसिन प्रोटीन कहलाती। तो इतना काम होता है हमरे आमाशय स्टोमच में। अब आगे देखी थे क्या होता है। यह कीटाणु की नष्ट कर देता है, कौन नष्ट कराता है HCl, HCl नष्ट कर देता है कीटाणु की। यह HCl है या कीटाणु है, ये चीज़ का नष्ट कर दे। अब आगे का होता है कि हमारा भोजन कहाँ से यहाँ तक आएगा है या अग्नाशय है। एक का बोला था आमाशय, अग्नाशय नहीं, अग्नाशय एक के नीचे वाला भाग के बोला था यह वाला, यह अग्नाशय और यह आमाशय है। आमाशय से खाना आवत है, यह जो बहुत बड़ी दिख रही है एक नाम छोटी आंत है, काम के जस्ट अपोजिट एक नाम है, यह वाला भाग छोटी आंत है। छोटी आंत में खाना आवत है और खाना आए के बाद जो पच जाता है तो ठीक है, और जो नहीं पचत तो फिर वह कहाँ जाता है बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत मतलब यह जोने का साइज थोड़ा ज़्यादा है, यह बड़ी आंत है। फिर बड़ी आंत से होते होते यहाँ उत्सर्जन साइट्स भाग में चले जाता है। या उत्सर्जन वाले पार्ट में वीडियो अलग से बनाऊँ तो वहाँ फिर देख ले, चूँकि वीडियो बड़ी हो जाए। आज इतना है।